दोस्तों, अच्छी और तंदुरुस्ती भरी जिंदगी जीना हर कोई चाहता है और ये हर एक का हक भी है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार हम भी परेशान होते हैं अपने लिए और कई बार अपने अपनों के लिए भी हमें परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार ऐसी परेशानी होती है जो कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ जाते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना करना पड़ता है गाहे बगाहे अक्सर, जिसका नाम है टाइफॉइड। दोस्तों, टाइफॉइड यानी कि इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं और लिटरली अगर गांव देहात की भाषा में बात करें तो इसको लोग बारीक बुखार भी बोलते हैं या हड्डियों में रुका हुआ बुखार भी बोलते हैं। कई अलग अलग इसके नाम हैं। दोस्तों, अगर बात करें टाइफाइड बुखार की तो टाइफाइड होने का जो पॉजिटिव एजेंट है यानी कि किस वजह से ये फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। दोस्तों, साल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है जो कि फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें के फीकल मैटर का या पॉटी का कोई अंश रह गया हो जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो किसी तरीके से आपके मुंह के अंदर दाखिल हो जाए तो ये बीमारी होने का आपको चांस बढ़ जाता है। कई बार इसमें एनिमल्स भी होते हैं जो उसमें कैरियर का काम करते हैं, जिसके जरिए से ये बीमारी बढ़ती है। कई बार अक्सर लोग आते हैं और ओपीडी में सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो आते हैं इसी चीज के कि उनको टाइफाइड लंबे वक्त से रुका हुआ चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि किचन से निकलता है चूहा या छछूंदर जो कि गंदे पानी से निकल के आई और वो किचन में आपके रसोई में जो बेलन है या चकला बेलन है उस पर गुजर गई, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो गया। या कई बार आपके खाना बनाने का किचन में कोई आटे की टंकी हो या खाने में कोई ऐसी चीज रखी हुई हो जो कि निकल जाती है, चूहे वहां से गुजर जाते हैं और वहां से वो उनके पैरों के जरिए से या उनकी बॉडी के जो हेयर्स हैं उससे वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा कॉज होता है टाइफाइड के ट्रांसमिट होने का। इसके अलावा कच्ची सब्जियां कई बार खा लेते हैं लोग, उससे भी एक कॉज डेवलप होता है। कई बार लोग पुअर हाइजीनिक कंडीशन रखते हैं या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और कई लोग कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी ये परेशानियां होती हैं। दोस्तों, ये तो थी बात टाइफाइड क्यों होता है, किस लिए होता है और इसके कारण के बारे में। अब बात करते हैं लक्षणों की। शुरुआती कंडीशन में बुखार होता है और बुखार तेज होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, कई बार कपकपी भी लगती है। अक्सर सर में दर्द बना रहता है, पेट में दर्द रहता है और मतली का मन करता है। कई बार वॉमिटिंग होती भी है लेकिन एक जी कच्चा सा रहता है, नौजिया की कंडीशन रहती है। कभी कभी किसी पेशेंट में लूज मोशन की लंबी हिस्ट्री आती है या फिर कई बार कब्ज की हिस्ट्री मिलती है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलती है। अक्सर शरीर में दर्द बना रहता है या शरीर के किसी हिस्सों में दर्द बना रहता है, अकड़न सी फील होती है या शरीर जकड़ा हुआ सा फील होता है। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आए तो स्टूल में, मोशन में ब्लड भी सामने आता है। तो ये बात तो थी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉमन जो टेस्ट कराया जाता है दैट इज विडाल। दोस्तों, विडाल के साथ एक समस्या ये आती है कि विडाल अगर फीवर आपको जब से आया है उसके 10 दिन बाद तक ही जाकर विडाल पॉजिटिव आ पाता है, इससे पहले वो निगेटिव आता है। तो अगर आपको बुखार आया और आपने फर्स्ट डे ही कराया तो आपको डायग्नोज करने में परेशानी होगी और आप इस चीज को डायग्नोज नहीं करा पाएंगे कि आपको टाइफाइड फीवर है कि नहीं। लेकिन आप अगर 10 दिन बाद कराएंगे तो ही वो आ पाएगा। दूसरा टेस्ट आता है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो ये भी रिपोर्ट 7 दिन में आती है ब्लड कल्चर की लगते हैं। और इसमें यूरिन रिटोन भी कराया जाता है, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी कराई जाती है। और इसके अलावा इसमें जो ऑथेंटिक जांच मानी जाती है दैट इज टाइफिडॉट, इसमें आईजीजी, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन्स के लेवल से मेजर किया जाता है कि वाकई में टाइफाइड का बैक्टीरिया यानी कि साल्मोनेला टाइफाई आपके ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं।
तो दोस्तों ये बात तो थी टेस्ट के ताल्लुक से। अब इसका होने का खतरा किस किस को ज्यादा बना रहता है? इसका खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को बना रहता है जो किसी ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर एंडेमिक फैली हुई है, या फिर टाइफाइड के कई सारे पेशेंट हैं। कई बार हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोगों को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, या क्लिनिक्स में काम करने वाले लोगों को भी चांसेस होता है कि उनको टाइफाइड निकले, ये टाइफाइड उनको, या ऐसी कंडीशन जहां पर पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी ऐसा होता है। या आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर कॉमन टॉयलेट यूज किया जा रहा है और ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है जिसको ऑलरेडी टाइफाइड पॉजिटिव है, तो उसके थ्रू बैक्टीरिया आपकी बॉडी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो दोस्तों यहां तक बात थी कि इस बीमारी का होने का चांसेस किस किस को ज्यादा है। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की वजह से, तो ट्रीटमेंट में इसमें क्विनोलोन्स डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं आपको। क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोन्स इसमें देते हैं, या फिर सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स में सेफेक्सिम सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। और इसके अलावा इसमें थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में इंजेक्टेबल में खासतौर पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो है सेफ्ट्राक्सिन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, कुछ कई मेरे जूनियर हैं, कई सीनियर हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंजेक्शन जो कि फीवर में होता है, टाइफाइड में है, दैट इज मोनोसेफ। तो फीवर इज नॉट कंसीडर्ड एज मोनोसेफ डिफिशियंसी। मुझे लगता है आप मेरी बात का मफहूम अच्छे से समझ गए होंगे कि फीवर होते ही एंटीबायोटिक को यूज करना या सेफ्ट्राक्सिन का इंजेक्शन रेगुलरली लगाना सिर्फ इसलिए कि टाइफाइड होगा, तो हर बुखार टाइफाइड नहीं होता। पहले उसको डायग्नोज करें। डायग्नोज करने के बाद जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि इस बीमारी से ये इंसान परेशान है या ये फला आपका पेशेंट है जो कि इस बीमारी में मुब्तला है, उसको उसी के मुताबिक ही ट्रीटमेंट दिया जाए। ये नहीं कि जहां बुखार आया झट से उसके कैनूनर डाला और उठा के अपने फटाफट उसके सेफ्ट्राक्सिन लगा दिया। ध्यान करें। बात करें अगर दवाई खाने की, तो इसमें जो दवाई है वो मिनिमम 3 to 4 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका कम से कम 17 से 21 दिन का होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको फ्रीक्वेंटली आगे और ना परेशान करे, तो इट्स बेटर टू टेक ट्रीटमेंट फॉर द 4 वीक्स। यानी कि आप इस ट्रीटमेंट को कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करें। अगर आपने दवाई इसमें खाई है और दवाई खाने के बाद 2-3 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर आपको आराम महसूस होने लगा है, कंडीशन में इंप्रूवमेंट आने लगा है, तो इट डजंट मीन कि आप इस दवा को अभी रोक दें और आपको आराम हो गया। 2 चीजें हैं यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 2 चीजें हैं, एक है आराम और दूसरा है ठीक होना। तो आराम मिलने का मतलब यह है कि पहले से आपको आराम है, कंफर्ट है, आपकी कंडीशन बेटर है, बट दिस डजंट मीन दैट यू आर टोटली फिट। इसका ये मतलब नहीं कि आप ठीक हैं। 4-5 दिन आपने दवा खाई और अगर आपको आराम मिल गया और आप दवाई अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के, तो आपको आने वाले समय में ये दोबारा डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अक्सर लोग आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हर साल उनको या हर 6 महीने या हर एक पर्टिकुलर एक खास मौसम में उनको टाइफाइड होता है। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर द पेशेंट ऑफ टाइफाइड द कंप्लीट ट्रीटमेंट एज योर डॉक्टर एडवाइज्ड। जैसा कि आपको आपके डॉक्टर ने बताया है, मुकम्मल इलाज करें और इसको पूरी तरह से ठीक करें। ये तो बात थी इलाज मालिजे के ताल्लुक से। अब इसमें एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें कि जिससे कि हम टाइफाइड से बच सकें, द प्रोटेक्टिव मेथड्स फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ टाइफाइड। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है वो है हेल्थ एंड सैनिटेशन, सैनिटरी सैनिटेशन, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना। साफ सफाई को ध्यान रखें, अच्छे से अपनी भी सफाई रखें और अपने आसपास की भी सफाई सुथराई बनाए रखें। दूसरी चीज आती है कि खास तौर पर टॉयलेट से आने के बाद या आपके हाथ जब आपको लगे कि ये गंदे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाथों को बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट तक रेगुलरली धोएं। और हाथों को धोने का तरीका यह है कि पहले आप अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके धोएंगे, उसके बाद में आप इनको अंदर से धोएंगे,
फिर आप अपने थंब को धोएंगे, आगे से धोएंगे, पीछे से धोएंगे और अच्छी तरह से अपने हाथों को धोएं। इसके अलावा इसमें आप एक और प्रिवेंटिव मेजर जो कर सकते हैं जिससे कि आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे, वो है पका हुआ पानी। आपको इसमें कच्चा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है कई बार कच्चे पानी के थ्रू भी, यानी कि इसका जो मेन कॉज है वो वाटर बॉर्न, टाइफॉइड इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि खराब पानी के फैलने से ही ये डेवलप होता है। तो इसलिए आप पानी को किसी मलमल के दुपट्टे से अच्छी तरह से आप छान लें। छानने के बाद उसको उबाल लें। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको आप बोतल में स्टोर करके फिर आप इसको पी सकते हैं। अब बात आती है कि टाइफॉइड की वैक्सीन कब लगवाएं। अगर आपको टाइफॉइड होता है या कई बार आपको ऐसा हो चुका है तो ऐसी किस कंडीशन में आपको लगाएं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर इस चीज के लिए लोग कहते हैं कि टाइफॉइड के ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए या पहले, या कभी। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप ऐसी कंडीशन में अगर जा रहे होंगे जहां पर आपको इस बात का इम्कान है कि यहाँ पर आपको टाइफॉइड हो सकता है, आप ट्रेवल करने जा रहे हैं या किसी ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं जहां पर आपको इस बात का शक है कि यहाँ पर ये बीमारी फैलने का चांस है, या आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं या किसी दूर दराज जा रहे हैं, तो उसमें आप सिर्फ एक काम करेंगे कि आप पहले इसका ट्रीटमेंट पूरा करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद जाने से आप कम से कम 15 दिन पहले इसको लगवाएंगे। बिफोर 2 वीक्स ऑफ गोइंग यू कैन हैव इट। आप वैक्सीनेशन को जाने से 2 हफ्ते पहले लगवा सकते हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसमें खाना क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि टाइफाइड आपका जल्दी ठीक हो, रिकवरी अच्छी हो, बीमारी आपको परेशान ना करे और आप जल्दी सेहतयाब हों और दवा आपको लंबे वक्त तक ना खानी पड़े, ये किसी और कॉम्प्लिकेशन में ना डेवलप हो, आपको इसमें 2 चीजों का ध्यान देना है। आपको इसमें हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन चीजें इस्तेमाल करें। मसलन आपको इसमें अन्न नहीं खाना है। जैसा कि व्रत के दौरान आप परहेज करते हैं कि आप सब कुछ खाते हैं सिवाय अन्न के, वही आपको इसमें परहेज करना है। आप अगर मौसमी फल खा सकते हैं, खरबूजा इसके लिए बहुत अच्छा है, तरबूज इसके लिए बहुत अच्छा है, ब्रेड आप कभी भी खा सकते हैं, आलू आप इसके लिए उबला हुआ कभी भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं खुसूसी तौर पर नाम लेना चाहूंगा 2 फलों के जो इसमें बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। वो है कस्टर्ड एप्पल, दैट इज शरीफा। दोस्तों, शरीफा एक ऐसा फल है कि जो कि टाइफॉइड के बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ज्यादा फायदा रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं और ये इंटेस्टाइन में स्मूथनिंग का काम करता है। आपकी इंटेस्टाइन में जो रिजर्वायर के तौर पर रखता है सैल्मोनेला टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड का बैक्टीरिया, उसको बॉडी से इरेडिकेट करने में, निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए अगर आपके पास दस्तयाब हो, मौसम इस चीज के लिए माकूल हो, तो आप इस बीमारी में खास तौर पर शरीफा जरूर खाएं। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट फॉर टाइफॉइड फीवर इज, आप इसमें खाना चाहें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर मौसम में आपको मिल पा रहा है, दैट इज सैपोडिला और सपोटा और चीकू। दोस्तों, चीकू इसमें बहुत ज्यादा फायदा रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई कैलोरी होती है, लग्जेटिव भी होता है, मोशन को क्लियर करता है, एनर्जी लेवल आपका बूस्टअप करता है और इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो क्योंकि आपकी बॉडी को टाइफॉइड से लड़ने में एक इम्यूनिटी देता है। तो अगर आप खासतौर पर ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें घरेलू इलाज की बात करें तो एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड मुनक्का। मुनक्का को लेकर आप 5 दाने मुनक्का के लेंगे और इसमें जो बीज होता है उसको आप निकाल देंगे और इसमें बीज निकालने के बाद आप बाजार से एक चीज लेके आएंगे जो कहलाती है खूब कला। खूब कला लाएंगे और उस एक मुनक्का में जितनी खूब कला आ पाएगी आप उसको फिल करेंगे और उसको आप तवे पर डालकर, सूखे तवे पर डालकर, बगैर तेल के, बगैर घी के, आप उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। भूनने के बाद जब आपको लगेगा कि अच्छे से भून गया है, उसके बाद आप गर्म दूध के साथ सुबह और शाम 5-5 दाने इस्तेमाल करें। ये आपकी बॉडी में रुके हुए बुखार को निकालने में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज है और मुनक्का खूब कला दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके टाइफाइड को जड़ से खत्म करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। आप में से कोई भी अगर अपने सेहत से संबंधित किसी भी समस्या का, टाइफाइड का या किसी भी चीज का आप अगर सवाल पूछना चाहें सेहत से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई अगली इंफॉर्मेशन उनके पास आ सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनकी आपको फिक्र है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।